हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सीएम पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक के बाद बुधवार को नायब सिंह सैनी को पंचकुला में विधायक दल का नेता चुना गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नायब सैनी ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोपहर में शपथ ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। बुधवार को जम्मू कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें एलजी मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान समारोह में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डी राजा, संजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल रहे। उमर अब्दुल्ला सरकार में एक हिंदू नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र चौधरी को राज्य में नंबर 2 की पोजीशन दी गई है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को हराया था। इनके अलावा सतीश शर्मा, जावेद राणा, सकीना इट्टू और जावेद अहमद डार को मंत्री बनाया गया है। उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को कई वर्षों के बाद अपनी एक सरकार मिली है। लोगों ने एक स्थिर सरकार चुनी है। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल दौर है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन तमाम जख्मों का मरहम करेगी। 5 अगस्त 2019 के फैसले से जो लोगों को समस्या हुई है उसके बारे में सबसे पहले प्रस्ताव पास करें और उस फैसले की निंदा करें। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और चीन के नेताओं के सामने उनका नाम लिए बगैर अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा। जयशंकर ने कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान के अलावा चालबाज चीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। खालिस्तानी समर्थकों के वोट के लिए भारत पर गंभीर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब अपने घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी सियासी जमीन बचाने के चक्कर में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खटास पैदा कर दी है उन्होंने। जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा है। चुनाव जीतने की कोशिश में भारत को बदनाम करने वाले ट्रूडो की पोल अब खुल गई है। कनाडा में अब लोग उनसे ऊब चुके हैं। कनाडा में उनके इस्तीफे की मांग होने लगी है। वहीं ट्रूडो का भी बयान इस मामले में सामने आया। उन्होंने कहा है कि निज्जर के पूरे मामले में उन्होंने इंटेलिजेंस जरूर दी थी, लेकिन पुख्ता सबूत भारत को नहीं दिए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घरेलू रणनीति और राजनीति के चलते भारत के संबंधों को दांव पर लगाना शुरू क्या किया। उनका अपने देश में विरोध शुरू हो गया। ऐसे में अब जस्टिन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत भारत को नहीं दिए थे। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने निज्जर हत्याकांड से जुड़े मामले में बस खुफिया जानकारी ही साझा की थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच का पहला ही दिन बारिश के कारण रद्द हो गया। इस दौरान टॉस भी नहीं हो सका था। आज दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टाल दी है। ये परीक्षा पहले इसी महीने 27 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह परीक्षा अब दिसंबर के बीच में कराई जा सकती है। फिलहाल आयोग की ओर से नई तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।